तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। आज बहुत ही खास वीडियो है बिकॉज इंडियन एयरफोर्स का फेज 2 जर्नी सामने है और टॉप में क्लैरिटी आ ही गई है सिर्फ। और मेडिकल एक बड़ा अहम पार्ट है। हम लगातार पीएफटी की बात कर रहे हैं, जीडी की बात कर रहे हैं, तो आज मेडिकल को भी टेक्निकली डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि कितने तरह के टेस्ट हैं, क्या होते हैं, कैसे। बच्चों में बहुत सारे भ्रम हैं एक्चुअली। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से। और बहुत सारे जो है वो सड़क पे जो डॉक्टर और लेबर रहते हैं, बस मतलब कुछ आता जाता नहीं बट सब कुछ मेरे को ही आता है। तो उनसे आपको बचाने के लिए बड़ा ही खूबसूरत ही वीडियो है। मेरे सभी इंडियन एयरफोर्स के जितने बच्चे हैं जिन्होंने फेज 2 क्लियर किया हुआ है, इवन किसी भी एंट्री से आप इवन आईसीजी के भी हैं, तो आप सबके लिए वीडियो बहुत खास है। इसमें हर बात को हम बहुत ही क्लियरली डिस्कस करने वाले हैं और बिल्कुल आपको कॉन्फिडेंट करेंगे कि मेडिकल को लेकर टेंशन नहीं लेना है। और टेंशन इसलिए मैं वर्ड यूज करता हूं क्योंकि जिस तरह से हमने पीएसएल देखा है इस बार, अराउंड 1700 के आसपास बच्चे ऊपर रहे एयरफोर्स में और 700-800 बच्चे फाइनल लिस्ट से बाहर हो गए। वो सब मेडिकल की वजह से। और सभी एंट्री में देखने को मिल रहा है कि मेडिकल में, कल मैं एफकैट की फाइनल मेरिट लिस्ट डिस्कस कर रहा था एंड अब सिन की मतलब उसमें अराउंड 60 आसपास कैंडिडेट मेडिकल आउट हो जा रहे हैं। सब कुछ कर लिया, मेरिट इन हो गए, सारी चीजें हो गई और मेडिकल एग्जाम बाहर हो जाए। तो एग्जैक्टली मैं नहीं चाहता इनके साथ वो हो। मेडिकल 100% आपको होना, और इसीलिए हमने जो एयरफोर्स के फेज 2 के बैच को 100% सिलेक्शन कहा है, इसीलिए कहा है मेडिकल का बहुत बड़ा रोल है और ऑब्वियसली वो मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर से हम आपकी मदद जरूर करेंगे। तो देख सकते हैं एयरफोर्स एक्सवाई मेडिकल टेस्ट 2024 जाने किस किस टेस्ट में आपको जो है पॉइंट्स मिलता है, आखिर 35 टेस्ट पूरे हैं क्या, हर चीज़ की बड़ी बारीकी से एनालिसिस। आप ये जो इमेज भी देख रहे हैं मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर की एक इमेज है, हमारी इमेज है जी। अब आते हैं इसमें टेक्निकलिटी के साथ बढ़ते हैं सर और सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले जब रिपोर्टिंग करते हैं कैंडिडेट सभी, तो बायोमेट्रिक टेस्ट होगा। हाँ सर। और बायोमेट्रिक तरीके से पूरा इनका वेरिफिकेशन वहाँ पर हो जाता है। तो फिंगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जैक्टली। हाँ बहुत हाँ, इसमें भी कोई गलती करके ना जाए। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं लगता कभी कभी। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के तुरंत बाद आपका जो है ब्लड टेस्ट होगा, मतलब इन लोगों को वहाँ जाते हैं, फिर फाइनली इनका ब्लड लिया जाता है। ब्लड टेस्ट खाली पेट वाला होता है। हाँ सर। तो खाली पेट ही लिया जाए, फास्टिंग वाला टेस्ट होता है, इसलिए सबसे जो है पहला टेस्ट जो है वो ब्लड टेस्ट ही होगा। ब्लड ले लिया गया, तो ब्लड लेने से भी घबराया मत को, बहुत सारे बच्चे उसमें घबराते रहते हैं। और इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, जब हमारे यहाँ आते हैं तो ये सारे टेस्ट हो जाएगा, मॉक हम दे देंगे आपको, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्लड टेस्ट के बाद ईसीजी टेस्ट के थोड़ा रोल को समझे, क्योंकि बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज अक्सर रहते हैं और ये थोड़ा सा ये जाला माला लग भी जाता है जो पूरे शरीर में, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट है नहीं कॉम्प्लिकेटेड। ये एग्जैक्टली ओवरऑल मोटिव क्या है और क्या बच्चों को ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले जो आपने ये वाली स्लाइड दिखाई है सर, ब्लड टेस्ट, इसमें सर क्या क्या टेस्ट होता है ये भी इनको बता देते हैं। ये कंप्लीट ब्लड हीमोग्राम टेस्ट होता है, जिसमें आपका सीबीसी होता है और उसके अलावा आपको कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एक इन्फेक्शियस डिजीज कॉज कर सकती है, तो उसके जो एंटीजेंस एंटीबॉडीज बॉडी में होते हैं वो देखे जाते हैं, सो दैट कल को आप ट्रेनिंग में जाओ तो आपसे किसी को ना हो जाए या किसी को मतलब आप इन्फेक्ट ना कर पाए, तो वो चीज़ें चेक होती हैं। अब यहाँ पे सर बेसिक गलती ये हो जाती है कि कई बार, क्योंकि फौज के स्टैंडर्ड जो होते हैं वो सिविलियन स्टैंडर्ड से अलग हैं, ये हमें हमेशा समझना पड़ेगा। आप किसी ऐसे डॉक्टर से कंसल्ट करोगे, वो हो सकता है आपको फिट बोले, लेकिन अगर आपका हीमोग्लोबिन फॉर एग्जाम्पल बॉयज़ का 12 से 1 पॉइंट भी नीचे है तो आपको अनफिट कर देंगे। जबकि अगर आप हम एक बार कहीं पे भी अगर आप चेक कराते हैं और उसके बाद फिर आप कुछ सप्लीमेंट लेते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो वो एक चीज़ है, कंप्लीट ब्लड हीमोग्राम आपका होता है। इसमें हीमोग्लोबिन पार्ट से आए तो बहुत सारे बच्चों का कम रहता भी है, कम रहता है, गर्ल्स कैंडिडेट में बड़ा इश्यूज आते हैं और इसी के लिए उनको पॉइंट मिल जाता है। और सर सिर्फ 3 वीक्स हैं। 3 वीक्स अगर आपने 3 वीक पहले हमारे पास आके करा लिया, 3 वीक्स के सप्लीमेंट्स लेने हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपनी डाइट ठीक करनी है, सही हो जाता है। उसके बाद सर आ जाता है ईसीजी। तो इस तरीके से कुछ दिखता है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये कि जैसे ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको लगते हैं, सबको नर्वसनेस होती है। मेरा खुद का ईसीजी 2 बार हुआ था कि जब मैं एसएसबी के बाद गया तो आप सबसे पहले तो डीप ब्रीदिंग करिए। इसमें चेक क्या होता है, इसमें यही चेक होता है कि आपका जो हार्ट रेट है, आपका जो हार्ट रिदम है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आपका हार्ट बना रहा है, वो सही तरीके से अलाइंड है कि नहीं। ये जो यहाँ पे आप चार्ट ग्राफ देख रहे हो, इसके बीच के जो गैप्स हैं वो नॉर्मल हैं कि नहीं। तो उसमें सर कई बार एरिथमिया टाइप की प्रॉब्लम होती है, जिनका बच्चों का हार्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उन सब में आप अनफिट हो जाते हैं। तो इससे फ्रेंडली होना बहुत जरूरी है कि पहली बार आपने इक्विपमेंट देखा और आपका हार्ट रेट बढ़ा। बहुत सारे बच्चों जो पहली बार होते हैं उन्हें दिक्कत भी होती है। हाँ सर, दिक्कत होती है। अच्छा, इसी टेस्ट के बाद इनको खाना खाने का भी राइट मिल जाता है। तो खाना तो अंदर मिलेगा नहीं ऐसे सेंटर में, तो बेटर है कि अपना पैकिंग करके और सब कुछ लेके जाए, जिससे वहाँ ये प्रॉपर ढंग से खाना खा सके। फिर आता है लंच के बाद इनका यूरिन आ रही है। अच्छा, यूरिन टेस्ट कई सारी चीजों के लिए ओवरऑल मुझे लगता है कि किडनी फंक्शनिंग से लेके हर चीज का एक प्रॉपर एनालिसिस ये करके देता है हमें पूरा। तो बेसिकली यूरिन कलेक्ट करेंगे, उसके बाद प्रॉपर इनका यूरिन टेस्ट की एक्टिविटी वहाँ क्या कर दी जाएगी, डन कर दी जाएगी।
अमूमन बच्चों में ज्यादातर वही प्रोटीन का इशू आ जाता है, प्रोटीन आ जाता है सर, एल्ब्यूमिन भी बढ़ जाता है कभी कभी, और कभी कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी सर, इसको हम लोग इग्नोर करते हैं। जैसे आप भी कहते हैं कि मतलब जिसको अगर हेल्दी रहना, कोई भी जनरल परसेप्शन है कि आपको पानी अच्छे से पीना चाहिए। अगर आप पानी कम पिएंगे तो आपकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक होती है यूरिन में वो नेगेटिव हो जाती है। तो आपको हाइड्रेटेड रहना है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, एल्ब्यूमिन, प्रोटीन, और अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो वो भी इसमें आ जाता है। इसके साथ साथ आपकी यूरिन एसिडिक है वो भी इसमें आ जाता है, और यूरिन का जो कलर है वो भी आ जाता है। तो ये पैरामीटर्स हैं जो तो कई पैरामीटर्स हैं जिसके अंदर देखे जाते हैं, और एग्जैक्टली एक बार टेस्ट हो भी जाना चाहिए प्रॉपर तरीके से। अगर कुछ कमियां हैं तो उनको गाइड कर, जैसे प्रोटीन ज्यादा है, कम है, जो भी केस है, आपका वो चीज सॉर्टेड हो जाएगी जब आपका टेस्ट हो जाता है। तो फिर बात ये आती है एक्सरे की सर। और ऑब्वियसली एक्सरे के बाद आपको 1 घंटे तक जो है ब्रेक दिया जाता है, फिर से ब्लड होगा, क्योंकि आप कुछ खा लिए हैं आप, तो ऑब्वियसली 2 तरह के फास्टिंग और पीपी दोनों टेस्ट किए जाते हैं। एक्सरे ऑब्वियसली जो है चेस्ट का ही पूरा का पूरा रहता है, सामने पूरा आपका होता है। इसमें बस यही कि चेस्ट की जो अलाइनमेंट होनी चाहिए शोल्डर के साथ वो बेसिकली आपको बताएंगे। अब सर छोटी सी चीज़ है कि आपका ठंड में होता है ये मेडिकल, तो आपको एक प्लेटफॉर्म से अपने चेस्ट को पुश करते हुए खड़े होना होता है। तो ठंड की वजह से पीछे होके मत हो जाइएगा वरना अनफिट हो जाते हैं लड़के, हो जाते हैं इसमें अनफिट। तो आपको स्कोलियोसिस, आपका स्पाइन कितना सीधा है वो, आपके चेस्ट में कोई स्पॉट तो नहीं है, अंदर कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई स्पॉट तो नहीं है। कुछ बच्चे जो स्मोक करते हैं उनके लंग्स में वो चीजें आ जाती हैं, तो वो भी अनफिट है सर, वो भी लगता है। हाँ। बड़ी सावधानी बरत के रखना होता है। हाँ। मतलब कुल मिला के टाइट अच्छे से खड़े होइए, जैसे मतलब फौजी की तरह आप जा रहे हैं। तो फिर अगला टेस्ट ऑब्वियसली आपका पीपी भी बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट है। हाँ सर, वो भी बहुत सारे फैक्टर्स आपके बॉडी के आइडेंटिफाई करता है। फिर आ जाते हैं सबसे अहम टेस्ट जो स्पेशली एयरफोर्स में ही कंडक्ट किया जाता है, LFT और KFT का, लिवर फंक्शन टेस्ट एंड किडनी फंक्शन टेस्ट। एग्जैक्टली, थोड़ा बताएं इसके बारे में। सर ये जो है हमारा यूरिया और क्रेटिनिन को मेजर करता है बेसिकली। आपने सुना होगा अगर कोई किसी की किडनीज खराब होती हैं तो यूरिया ज़्यादा हो जाता है या क्रेटिनिन ज़्यादा हो जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पे चेक होती है। अब इसके लिए एक जो डेली लाइफ में आपको करना है, थोड़ा फास्ट फूड से बचिए, और जो पैकेज सोडाज जो होते हैं जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं इनसे बचिए, इनका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। सेम इज़ विद द लीवर सर, एक फैटी लीवर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, जनरल सा इशू हो गया है। तो यहाँ पे भी जो एंजाइम्स आपके होते हैं जिसमें कॉन्जुगेटेड और अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, 2 टाइप का जो टेस्ट होता है वो दोनों ही बैलेंस आने चाहिए और ओवरऑल बैलेंस आने चाहिए। अब फिर से मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि आप अगर किसी सिविलियन डॉक्टर को दिखाएंगे अपना अनकॉन्जुगेटेड या कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, तो बोलेगा फिट है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो ज़रूरी नहीं है कि फौज के स्टैंडर्ड पे फिट हो, क्योंकि यहाँ पे जो रेंज है वो बहुत छोटा सा बैंड है। तो ये चीज़ें यहाँ पे टेस्ट होती हैं। हाइड्रेटेड रहिए और अपना फिजिकल अच्छे से प्रिपेयर करिए ताकि आपको ये दोनों टेस्ट जो है वो आपके नॉर्मल आने चाहिए। बढ़िया, ये दोनों टेस्ट बहुत अहम है, और एग्जैक्टली ये मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में ये दोनों टेस्ट आपको मिलते हैं बढ़िया ढंग से, तो कोई टेंशन की बात नहीं है। फिर आते हैं डीएनएस, जो मुझे लगता है कि एक आम समस्या है सर, और बहुत बड़ी समस्या, और साफ साफ दिखाई भी दे रहा है हमें। हाँ, जो कि बाहर से नहीं दिखाई देता है। ये जो कार्टिलेज सर होती है, ये कई बार बाई बर्थ भी होती है, कई बार कुछ चोट लगने की वजह से भी होती है। अब लोग बोलते हैं कि सर इससे क्या मतलब है, फौज हमारी नाक क्यों देख रही है, अगर टेढ़ी भी है तो क्या दिक्कत है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप सोचिए कि अगर आपका नेजल पैथवे ये है और आपको दौड़ाया जा रहा है, आप तेजी से सांस लोगे तो एयर का ब्लॉकेज नहीं हो रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस क्रिएट होगा तो आपकी सांस जल्दी फूलेगी, फिर आपको छींक आएगी, तो आपको ट्रेनिंग में प्रॉब्लम होगी। आप एक तरीके से इन्फेक्टेड रहेंगे, कभी बॉडी आपकी 100% रिस्पॉन्स। एक सिंपल सी बात समझो आप ऐसे कि आपको हल्का सा जुकाम हो जाए, हाँ, तो आपकी पूरी बॉडी परफॉर्म करना बंद कर देती है। बिल्कुल, तो इसको लाइटली लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि फिटनेस यहीं से शुरू होता है आपका। इससे आपका ब्रेन कनेक्शन, बिल्कुल सर, आपका ऑक्सीजन ब्रेन में जाएगा नहीं, तो ये बड़ा जरूरी है कि ये ना हो। और ये सबसे बड़ी बात है कि 13 डेज के सर्जरी के बाद नॉर्मल सर्जरी, आजकल तो फाड़ के भी सर्जरी नहीं होती, नहीं हो रही है, कर रहे हैं, लेप्रोस्कोपी कर रहे हैं, दैट इज द बेस्ट वे। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर ये गड़बड़ भी है तो इसको हम लोग टाइमली सही कर लेंगे। सर एक चीज और कहना चाहूंगा कि जो सर कहते हैं प्री मेडिकल चेकअप, आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं होगा कि आपका डीएनएस है। एग्जैक्टली, ये प्रॉब्लम है, किसी को नहीं। बाहर कौन कहता है कि चलो तुम्हारी नाक में अंदर डाल के देखें कि क्या है, तो एक छोटा सा चेकअप अगर आप करा लेंगे यहाँ पे आके तो आपको पता चल जाएगा, और पता चल जाएगा तो सॉल्यूशन हो जाएगा। ये है प्रॉब्लम, वही है। हाँ, इसके बाद आपके टूथ चेकअप होंगे, अपने ही हॉस्पिटल का सेटअप बच्चों को दिखा रहे हैं। हाँ सर, जहाँ क्योंकि यहाँ पे आप खुद देख रहे हैं कि कैसे क्या चेकअप, हाउ द प्रोसेस इज गोइंग ऑन सर। तो बेसिकली जो है इसमें यही कि जैसे बच्चों को वैसे भी आदेश है कि कान के वैक्स वगैरह क्लीन करा लें, टीथ पूरा जो है गम वगैरह अपना क्लीन करके जाए, तो सारी चीजें यहाँ आने पे हो जाती है। मतलब इनको अलग अलग भटकने की जरूरत, एक दिन का काम है, आप आइए, प्रोसेस है, सारी चीजें होंगी। फिर डेंटल पॉइंट को लेकर बड़ी कंफ्यूज रहते हैं अक्सर, थोड़ा उसको जरूर एक्सप्लेन करिए। देखिए डेंटल पॉइंट्स क्या है, मैक्सिमम आपको 25 के अराउंड मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 24 मिले हैं या 20 डेंटल पॉइंट मिले हैं तो आप अनफिट हो जाओगे।
ऐसा नहीं होता है। डेंटल पॉइंट्स अगर आपके 16 से ऊपर हैं तो आप फिट हो जाओगे। बस ध्यान क्या रखना है कि आपको कोई इन्फेक्शियस डेंटल डिजीज तो नहीं है जो आपके वहाँ रहने से, साथ में ट्रेनिंग करने से किसी दूसरे को हो जाए। इवन सर कुछ बच्चों का ऐसा होता है कि खेलते टाइम दांत टूट जाते हैं, तो मेरे छोटे भाई के साथ भी ये हुआ था। तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपने आर्टिफिशियल दांत अपने लगवाए हुए हैं तो वो भी बस अलाइनमेंट में होने चाहिए। और है क्या, अगर आपका एक ऊपर का वर्किंग टीथ है और उसके साथ के पेयर का नीचे का वर्किंग टीथ है तो उस पर आपको डेंटल पॉइंट्स मिलते जाते हैं। तो आपको कोई इन्फेक्शियस डेंटल डिजीज नहीं होनी चाहिए। कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके दांत हैं उनके अलाइनमेंट बहुत ज़्यादा गड़बड़ हैं कि आप अच्छे से खा नहीं पा रहे हो, चबा नहीं पा रहे हो, आगे पीछे हैं, वो नहीं होना चाहिए। और सारी चीजें सही हो जाती सही हैं। हो सर, सबसे बड़ी चीज है सही होने लगा। सबसे बड़ी बात ये है कि इस देश में एक भ्रम बहुत बड़ा है कि मेडिकल प्रोस्पेक्ट से चीजें सही, सब सही हो सकता है, सही हो जाता है, बस वैसा ना हो डेथ केस हो, अदरवाइज सब सही हो सकता है। इस पे तो हमने एक डिटेल्ड वीडियो किया हुआ है, लिंक जरूर यहाँ शेयर करवा उसका लिंक आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। मतलब उससे ज्यादा डिटेल और क्या ही बताएं सर, उसमें डायोप्टर्स तक हमने डिस्कस कर लिया, एस्टिग्मेटिज्म डिस्कस, तो वीडियो जरूर आप लोग देखिए, कि लिंक पे भी देंगे और बगल में आपको थंबनेल पे भी दिखाई दे रहा होगा। फिर आ जाता है नॉर्मल चेकअप्स, जैसे हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, ये भी बड़ा अहम है। तो बस सिंपल कॉन्फिडेंट यहाँ खड़े रहना है एंड सारी चीज़ें चेक हो जाती हैं इसमें प्रॉपर तरीके से। बीपी में भी बच्चे अक्सर देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा इसमें बाहर हो रहे हैं, आज की जनरेशन को बड़ा सर एक जैसा हम सब नोटिस करते हैं डेली लाइफ में, आप खाना खा के तुरंत अगर थोड़ा सा बैठेंगे ना तो आप देखेंगे आपका हार्ट रेट थोड़ा अप है। तो उसी तरीके से मेरी एडवाइस ये है बच्चों को कि आप प्लीज़ कॉफ़ी अवॉइड करिए, कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक्स जो है उसको अवॉइड करिए, चाय अवॉइड करिए। आपको पता है कि मेरा ये है, हल्का खाना खाइए, फ्रूट्स खाइए, सैलेड्स खाइए, एक दिन तो कंट्रोल कर ही सकते हो, है ना। अब आप उसके चक्कर में आपको पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि बीपी ऑलरेडी बढ़ता है और अगेन फौज का स्टैंडर्ड बड़ा छोटा सा है। अगर आपका 140 से ऊपर चला गया तो फिर हो गया आप अनफिट। 135 और 185 तक कंसीडर कर लेते हैं, राइट। हाँ, तो इतना इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और जब आप जा रहे हैं ना, अगर आपको असहज महसूस हो रहा है, ये भी सर एक मिथ है कि जो डॉक्टर्स हैं बड़े अनसपोर्टिव होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। नहीं, बहुत कोऑपरेटिव, डॉक्टर्स बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, मल्टीपल टाइम मौका दे देते हैं। हाँ, आप उनको खुद बोलोगे कि जय हिंद सर, आई एम नॉट फीलिंग लिटिल वेल, कैन यू प्लीज गिव मी 2 मिनट्स, तो आपको बैठा देंगे। वो डॉक्टर्स हैं बहुत कोऑपरेटिव होते हैं, तो वो फिर आप दोबारा कर लीजिए। चलिए, ये सब रहे चेकअप, सारी चीजें, और एग्जैक्टली इसी कड़ी में हम लोग बढ़ रहे हैं। तो ईएनटी पार्ट पे भी आ जाते हैं, जिसमें जो है हर चीज है। सबसे पहले ईयर टेस्ट होगा, जिसमें हियरिंग टेस्ट होंगे, ईयर वैक्स चेक होगा इनका, फिर नोज चेक किया जाएगा, जिसमें साइनस हो गया, डीएनएस हो गया, सभी टेस्ट होते हैं। एग्जैक्टली ईएनटी का पूरा पार्ट कहते हैं ना, नाक, कान, गला, तो क्या है लिंग है, और ये परफेक्ट होना ही होना चाहिए। एग्जैक्टली वो सारे टेस्ट यहाँ हो जाएंगे। इसके बाद प्राइवेट पार्ट चेक किए जाएंगे। इसके बाद बारी आती है जैसे ऑर्थो टेस्ट, मसल टेस्ट की, नॉकनी पार्ट हो गया, फ्लैट फुट हो गया, कैरिंग एंगल पार्ट हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गई, हाथ पैर के फिंगर्स चेक कर लिए जाएंगे, और आपको जंप करा करके भी देख लिया जाएगा। सारी चीजें इसमें हो जाती हैं। ये सर जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये इसी तरीके से कैरी एंगल, जिसको क्यूबिटस वेल्गस, क्यूबिटस वेरस बोलते हैं, वो मेजर होता है सर। तो अब जैसे नॉर्मल सिविलियन स्टैंडर्ड्स पे अगर आपका 25 डिग्री है तो भी फिट है, बट फौज में 18 डिग्री पे ही फिट है। तो ये चीज बच्चों को ध्यान रखनी है कि हम उस पैरामीटर पे फिट हो रहे हैं। एग्जैक्टली। फ्लैट फूड, हेल्दी फूड तो समझ ही रहे हैं, थोड़ा स्पेस इसमें होना चाहिए। और जब आएंगे तो थोड़ी टेक्निक भी आपको बता दी जाएगी, तो दैट थिंग विल बी ओके, नॉट टू वरी अबाउट इट। फीमेल्स के लिए भी सेम प्रोसीजर है, एंड बस एक टेस्ट बढ़ जाता है, जैसे कि गायनेकोलॉजिकल टेस्ट बढ़ जाता है, बाकी रेस्ट इज सेम टू सेम, कोई चेंज नहीं है, बट टेस्ट से गुजरना सबको चाहिए। तो ये पूरी मेडिकल चेकअप की प्रक्रिया है। आशा करता हूँ कि सब समझ में आया होगा। कंप्लीट मेडिकल चेकअप, ऑब्वियसली आप फिट हो जाते हैं तो उन्हीं को ग्रीन कार्ड वहाँ पे दिया जाता है। जो अनफिट हो जाएंगे उन्हें अपील मेडिकल बोर्ड के लिए जो है रीमेडिकल जा सकते हैं, एंड जो परमानेंट भी अनफिट हो जा रहे हैं उन्हें भी मौका मिल रहा है सर 21 डेज का। इनको तो थोड़ा ज्यादा मिल जा रहा है, 42 डेज का मिल जा रहा है। तो ये चीज़ है, बट मुझे लगता है कि इस केस में जाना ही नहीं चाहिए। इनको फिट होना चाहिए और एग्जैक्टली ग्रीन कार्ड लेके आना चाहिए, और यही लक्ष्य इस बार फेज 2 में आप सबका होगा। और एमकेसी आने वाला हर बच्चा जो है फेज 2 का, वो ग्रीन कार्ड का हकदार होगा, उसे ग्रीन कार्ड जरूर मिलेगा। म्यूजिकल सी हेल्थ केयर सेंटर, इसका कॉन्टैक्ट नंबर है 6390103030। बट आप जैसे ही फेज 2 में आएंगे हमारे यहाँ, तो ये सारी चीज़ें आपकी हम प्रॉपर ढंग से डन करेंगे, चाहे वाईसीजी का पार्ट हो, चाहे एयरफोर्स का। तो ये थी, आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और कॉन्फिडेंट हुए होंगे। कैसा ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और लगातार हमारी कोशिश है कि हर पहलू से आपको स्ट्रॉन्ग बनाएं, मजबूत बनाएं, और बेहतर टेस्टिंग प्रोसीजर से गुजार के फाइनली आपकी सफलता सुनिश्चित करें। शिव सर, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे बच्चों? बस ये कहना चाहूँगा कि मुझे पता है 100% आपको इस हमारे सर के साथ इस सेशन से एक ना एक चीज़ ज़रूर नई पता चली होगी कि क्या होता है। तो वो ज़रूर बताइए आपको क्या नया पता चला, और अगर आपके मन में कुछ और डाउट है तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, स्पेसिफिक उसके लिए एग्जैक्टली हम वीडियोस लेके आए। और हमारी कोशिश हर वीडियो से यही हो रही है कि हम चीज़ों को थोड़ा अवेयर बनाएं सर। एग्जैक्टली, हमारा काम अवेयर करना है और आत्मविश्वास से भरपूर कर देना, जिससे आप जो लोग फेक बातें करते हैं उनसे दूर हों
और सच्चाई से स्ट्रेस से आप गुजरे, डरे ना किसी चीज, जैसे हम लोग कह रहे हैं ना कि पीएफटी में डरना नहीं है, हाँ, तो आपको जीडी में डरना, मेडिकल में भी डरना नहीं, वहाँ भी 100% सफलता। और किसी की बात मत सुनिए, कोई कह रहा है तो मनफिटो इधर आओ, हमारा चेकअप कराओ, सर्टिफिकेट देंगे, उसके सामने जाके दैट इज ऑल अबाउट, वो इम्पोर्टेंट है, ऐसे ऊपर से बातें नहीं की जाती हैं, दैट इज नॉट रियली राइट। अब जैसे आपको कोई कह दे कि आप सफल हो जाओगे, गलत बात है, टेस्ट के रिपोर्ट्स के बाद ही ये सब चीजें, ये तो फिर आपको फालतू में बेवकूफ तो ये चीजें। और फेस टू बिल्कुल आइए फटाफट, बिना देरी किए कॉल करके कंपनी के भी ऑफिशियल नंबर 9696330033 पर, और जुड़िए हम कैसे के साथ, इस बार बिल्कुल एक एक को चुन चुन के बेलगामी कर्नाटका पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।